वाला है। मुसलमान सिर्फ ब सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है और रहेगा वो उन्हीं। राघोपुर में विकास हुआ है, चोरी डकैती मर्डर यही सब अभी नया। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार और प्रशांत किशोर के परिवार ने सिर्फ धोखा दिया है। प्रशांत किशोर तो अभी नए नए पैदा हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से लेकर के आज तक काम किया, चाहे मदरसों का काम हो, चाहे भागलपुर दंगे की इंक्वायरी करा करके, कि नीतीश कुमार 2010 से ज़्यादा ताकतवर होकर के आए ताकि मुसलमानों का काम हो। और हम हर तरह से आपके साथ हैं, ये पूरे बिहार में हम साबित करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज के तमाम जो लोग हैं अपने एमएलसी खालिद अनवर के पास पहुंचे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम जो मांगे हैं अपनी मांगों को रखे हैं। बात करेंगे, डॉक्टर खालिद अनवर हैं, एमएलसी हैं। तमाम जो लोग पहुंचे हैं अपने मांगों को लेकर बैठक चल रही थी, क्या कुछ बात नहीं, मांग को लेकर के नहीं आए ये लोग, ऐसा कुछ नहीं कि मांग को लेकर के आए। बस एक, चूंकि अभी प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जी मुसलमानों को लुभाने और बहकाने में के लिए निकल रहे हैं, तो ये समाज के जो चुनिंदा लोग हैं, जो मदरसा से ताल्लुक़ रखते हैं, तालीमी मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू की तालीम से ताल्लुक़, ये लोग जमा हुए हैं और ये तय करने के लिए कि लालू प्रसाद यादव जी का परिवार और प्रशांत किशोर के परिवार ने सिर्फ धोखा दिया है। प्रशांत किशोर तो अभी नए नए पैदा हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से लेकर के आज तक काम किया, चाहे मदरसों का काम हो, चाहे भागलपुर दंगे की इंक्वायरी करा करके मुजरिमों को सज़ा दिलाना हो, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो, मदरसों में बड़ी बड़ी इमारतें बनानी हो, उर्दू को उसका हक दिलाना हो, ये सब काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए जो बचे हुए काम है वो भी नीतीश कुमार जी करेंगे, उनसे कराया जाए और 2025 में ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि नीतीश कुमार 2010 से ज़्यादा ताकतवर होकर के आएँ ताकि मुसलमानों का काम हो और पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम रोशन हो। बात करेंगे जो अब बात आप लोग मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन कहा जाता है कि अल्पसंख्यक जो वोट है वो माई समीकरण जो आरजेडी जानी जाती है मुसलमान वोटों के लिए, क्या लग रहा है इस बार मुसलमान किनको वोट? नहीं, देखिए, ये माई समीकरण ये कभी की बात रह गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये मुसलमानों को सिर्फ एक्साइट करने की बात या डराने की बात है, वो अब वो चीज़ नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है अपना काम, जहाँ से काम होगा वो करेगा और उन्हीं के साथ रहेगा। नीतीश कुमार जी से बेहतर नेता कम से कम अक़लियतों के लिए कोई नहीं है अभी बिहार की सरजमीन पर। लालू यादव काम नहीं किया? लालू यादव बिल्कुल नहीं काम किया। लालू यादव अपने ज़माने में जब थे तो थे, लेकिन उनके बाद कोई वो आरजेडी का कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना और जिस तरह से भी चाहे वो वोट लेने ही उनका मकसद रह गया। उनका काम से कोई मतलब उनका है नहीं। और किशोर कह रहे हैं कि 70 सीट हम इसी को लेके हम चाहेंगे कि 6 अक्टूबर 2024 को ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार के मुसलमान आपके साथ हैं। आप दिल खोल के काम कीजिए मुसलमानों का और हम हर तरह से आपके साथ हैं। ये पूरे बिहार में हम साबित करेंगे कि पूरे बिहार के मुसलमान उनके साथ हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी बैठक बुलाई थी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, पूरा मुसलमानों से भरा हुआ था वो हॉल और मुसलमान भाई बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं और वो भी बोले कि 70 टिकट देंगे आप लोग। नहीं, देखिए, मुसलमान का जहाँ किसी हॉल में आना, एक जगह जमा हो जाना किसी के पीछे, इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वोट उनके साथ है। लेकिन आप लोग का हक तो दे रहे हैं ना प्रशांत किशोर। उनको तो पहले एक मंत्री से पोस्ट में कहीं मिलेगा तब न उनके बाद फाइल पर हमको हक देगा। अपने कुछ नहीं है वो, तो वो हमको हक कैसे देने की बात कर रहे हैं? वो हमको हक देने की बात कैसे कर रहे हैं? जब वो बन जाएंगे तब ना हमको हक दे पाएंगे, पहले वो बने तो उनके बाद ना की बात है। ये तो क्या लग रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं 70 टिकट की पैदाइश सियासी तौर पर अभी हुई है, जो खुद अभी पैदा हुआ वो आगे चल करने का उम्मीद कैसे दिला रहा है? वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो सब भाई कहने को तो हम भी कह देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वो अभी कुछ नहीं है। रह गया लालू यादव की बात, 15 साल उन्होंने हमारे वोटों पर राज ज़रूर किया, मगर आप हजरात भी जानते होंगे कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, तालीम इदारे बर्बाद हो गए, मदरसों की तनख्वाहें काट ली गई, वगैरह वगैरह। यानी हर तरह से अक़लियतों को उन्होंने सताने का काम किया। 2005 में नीतीश कुमार आए और इन्होंने उस सारी रुकावटों को दूर किया। आज बिहार की हालात आप देख रहे हैं और ये कोई लफ्ज़ी नहीं कह रहा हूँ, आप आंखों से देखिए, पूरा बिहार चमक रहा है आज
और उस ये देन है माननीय श्री नीतीश कुमार की। ये तो सिर्फ और सिर्फ देन है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की। और लोग भी हैं, बात करेंगे। जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि 70 सीटें अल्पसंख्यक को देंगे, क्या लग रहा है कि जो मुसलमान भाइयों किनके साथ? वैसे ही मुसलमानों को बहकाना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमान होशियार है, उनके फेरे में नहीं जाने वाला है। मुसलमान सिर्फ ब सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है और रहेगा वो उन्हीं के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार जब से आए हैं अल्पसंख्यक मुसलमानों के बेशुमार काम किए। ये जब आए तो 814 मदारिस को मंजूरी दिए और 1646 बचा हुआ, इंशाल्लाह इसका भी गारंटी दे करके वतन जारी कर देंगे, मुझे उम्मीद है इलेक्शन से पहले। हम लोग इनके साथ है, किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। लालू जी क्या किए? लालू जी तो एक भी मदरसे को मंजूर नहीं किए। जो मदरसे चल रहे थे उसको वो असाजा का तनख्वाह काट लेते थे, सड़कें जो थे उसको बर्बाद कर देते थे और कहते थे कि सड़क बनवा दी, लोग तेज दौड़ी, वो अपना भाषण देते थे। ये नहीं जाते थे कि जंगल राज था। आज हर जगह लोग खुशहाली जिंदगी गुजार रहा है, ये माननीय नीतीश कुमार की देन है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि महाजंगल राज आ गया है। वो क्या कह रहे हैं? वो तो खुद और अगर बन जाएंगे तो महाजंगल राज बना देंगे। और वो कहते हैं कि हम नौकरी दिए। अरे नौकरी दिए तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? जनाब नीतीश कुमार थे। लेकिन वो कहे कि हम दबाव दिए थे मुख्यमंत्री। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नौकरी दिए और वादा भी करते हैं कि हम आइंदे भी नौकरी देंगे और इंशाल्लाह देंगे भी। बात करेंगे क्या कुछ करना। मदरसों के मामले में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 1/4/1999 को, जिसमें 201 बालिका मदरसा को मंजूरी देने की बात थी। ठीक है, 1/4/99 को। उसके बाद कई साल उनकी हुकूमत रही, हम लोग दौड़ते रह गए, सुना तक किसी ने नहीं। 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 2007-8 में पहली मुलाकात हम लोगों ने उनसे किया और तत्कालीन माननीय नीतीश कुमार की सरकार में उस टाइम शिक्षा मंत्री विशन पटेल थे। तत्कालीन उन्होंने वहीं से कॉल किया कि इनका मामला देखिए। नोटिफिकेशन किसका किया हुआ था? लालू यादव का। काम कौन कर रहे थे? नीतीश कुमार। 1/4/2009 को पिछले 10 साल के वेतन के साथ 9 बालिका मदरसा की मंजूरी माननीय नीतीश कुमार ने दिया था। सबसे पहले मदरसा का काम किया। अभी भी उम्मीद नीतीश कुमार से ही। अभी उम्मीद क्या है? अभी उम्मीद क्या? भविष्य में मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो इन्होंने किया, अभी जो कर रहे हैं और भविष्य में जो करेंगे, ना कोई किया था, ना कोई करेगा, ना कोई किया है और ना कोई करेगा। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कहने की बात है कि हमने दबाव दिया है नीतीश जी पर तो वो नौकरी दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हमेशा से मिजाज रहा है लोगों को रोज़गार देने का। वो हमेशा से जो है बिहार के जनता के लिए, बिहार के अल्पसंख्यक के लिए और आम सभी जनता के लिए वो जो है मुखर रहे हैं और काम किए हैं। और हम मदरसा वाले उनसे बहुत उम्मीद से पहले ही से वाबस्तगी रखे हैं और आज भी रखते हैं। और इंशाल्लाह नीतीश जी अल्पसंख्यक और हमारे बिहार के लिए सबसे बेहतर हैं और रहेंगे। हमको क्या लग रहा है जी? नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार आप लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी काम किए हैं, अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किए, तमाम आपके समाज के लिए काम किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम राघोपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के विधानसभा? जी बिल्कुल। और उनका बराबर हमारे क्षेत्र में आना जाना होता है। उनसे मिलने के लिए उनके गेट पर हम कई बार गए हैं, लेकिन कुछ अपने काम के सिलसिले में उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। मिलने के लिए गार्ड सब मिलने नहीं देते हैं। जब सत्ता में थे तब तो खैर मिलने ही नहीं देते थे, ऐसे भी कभी मिलने नहीं देते। बराबर हमारे क्षेत्र में। जीत कैसे जाते हैं? जीतने का कारण है कि थोड़ा सा वहाँ पे यादव बहुल क्षेत्र ज़्यादा है, इसके वजह से ही उनका जीत हो जाती है। लेकिन मुसलमानों को लेकर काम करते हैं वहाँ पे? मुसलमान को लेकर काम करते तो हम लोग का अभी तक काम नहीं हो जाता। सत्ता में रह के भी हम लोग का काम नहीं किए। हम लोग का कुछ मसला था, उनसे मिलने गए, मिलने का वक्त हाँ ठीक है आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन आज तक हम लोग का काम नहीं किए। विकास हुआ है राघोपुर में? राघोपुर में विकास हुआ है, चोरी डकैती मर्डर यही सब। अभी नया पर कोटा वोटा चलने लगा है, सब पीपी के सब बउआता है, वही विकास हो रहा है राघोपुर में। विकास है तो अब जो हो रहा है उसी को नाम बोलेंगे भाई कि विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा काम करने के लिए हम लोग की तरफ जो सड़क जाती है मुख्य मार्ग से बाजार की तरफ, वो सड़क का इतना जर्जर हालत है जिसमें आदमी जाता है तो बराबर गिरता है। विद्युपुर बाजार से गनीनाथ का रोड है,
वो रोड में जाइएगा तो पूरा पानी लगा रहता है, लेकिन आज तक उसका हमारे विधायक जी को दिखाइए नहीं पड़ता है, जबकि वहीं पर आते हैं, बगल में बैठते उठते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं है। और मेरा एक और ये कहना था कि जैसे कि हम लोग तालीमी मरकज़ से जुड़े हुए थे, हम लोग का कुछ मामला था, इसीलिए इनसे सर से मिलने आए थे। सर हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सर के मार्फत हम लोग का काम भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाएंगे भी सर। ये आश्वासन हम लोग को इनके द्वारा मिला है। धन्यवाद। तो आपने देखा तमाम जो लोग हैं मुलाकात करने एमएलसी से एमएलसी आवास पहुंचे हैं और यहाँ पे उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रख रहे हैं। और तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे है। नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई हम लोग का ख्याल रख ही नहीं सकता। बराज को इतना ही, इसी तरह तमाम को लोग बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।